हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th से फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द फाउंटेन फव्वारा। लेट मी टेल यू वन थिंग्स दैट इन दिस पोएम देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फाउंटेन। इस पोएम में फव्वारे के बारे में बताया गया है। इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, जो हमेशा खुश और सुंदर दिखाई देता है। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी एंड नो बॉडी कैन टैम इट। मतलब कहने का कि ये प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी इसे अपने वश में नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। वी शुड लाइक द फाउंटेन। अब राइटर कह रहा है कि हमें भी फव्वारे की तरह ही रहना चाहिए। ऑलवेज कीप फ्रेश, हमेशा तरोताज़ा एंड चेंजिंग और चेंजिबल। वी शुड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, और हमें हमेशा उच्च चीज़ों की कामना करनी चाहिए। तो चलिए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, और हमारी पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से। कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। राइटर कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा सूर्य के पूर्ण प्रकाश में, फव्वारा सूर्य के पूर्ण प्रकाश में, लिपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता है। लिपिंग का मतलब होता है उछलना, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। तो कह रहा है कि फव्वारा उछलता है और चमकता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मतलब यहाँ पे मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है। कह रहा है कि फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारा सूर्य के पूर्ण प्रकाश में उछलता कूदता और चमकता है सुबह से लेकर रात तक। इसमें क्या कह रहा है दूसरी स्टेंजाज में? इनटू द मूनलाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, जो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। स्नो हम उसे कहते हैं जो बर्फ गिरती है, ओले जिसको कहते, बर्फ जो पड़ती है उसे, और जो हम अपने घर फ्रीज वगैरह में जमाते हैं वो आइस होती है और ये स्नो होती है। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, और चंद्रमा के रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, जो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। वेविंग, वेविंग का मतलब होता है लहराना। वेविंग ऑफ फ्लावर लाइक, जो फूलों की तरह लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। कह रहे कि इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, फव्वारा वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वो लहराता है फूलों की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। इस स्टेंजाज में क्या कहता है राइटर कि इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा तेजी से निकलता है। रशिंग का मतलब होता है तेजी से, रस, स्प्रे मतलब छींटा जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि तारों की रोशनी में फव्वारा तेजी से निकलता है। हैप्पी एंड मिडनाइट हैप्पी बाय द डे, मतलब ये आधी रात में भी खुश रहता है एंड दिन में भी खुश रहता है। मतलब इनटू द स्टार लाइट, सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा तेजी से निकलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वो आधी रात में भी खुश रहता है। हैप्पी बाय द डे, और दिन में भी खुश रहता है। इस स्टेंजाज में राइटर कह रहा है कि ईवर इन मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, हमेशा वो गतिशील रहता है। फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम के माने होता है प्रसन्न, और चेरी का मतलब होता है प्रफुल्लित। तो कह रहा है कि ईवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा खुश और प्रसन्नित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स,
वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात वो हमेशा आकाश की तरफ जाने की कोशिश करता है। नेवर अ वियरी, जो कभी नहीं थकता है। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, तो कह रहा है कि नेवर अ वियरी, जो कभी नहीं थकता है। इस स्टेंजाज में राइटर कह रहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, मतलब कह रहा है कि हर ऋतुओं में फव्वारा खुश रहता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड का मतलब होता है खुशी, वेदर मतलब मौसम, तो कह रहा है कि फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। कह रहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर सीजन में, हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, ऊपर जाना और नीचे जाना, मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, यही उसका रेस्ट है, यही उसका आराम है। राइटर इस स्टेंजाज में कहता है कि फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ अ नेचर, फव्वारा जो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है नियंत्रित करना, तो नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अर्थात इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक लम्हा ये बदलता रहता है। एवर द सेम, और हमेशा एक समान रहता है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। नथिंग कैन टेम, और इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, और प्रत्येक मोमेंट ये बदलता रहता है। एवर द सेम, और हमेशा एक समान रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, कह रहा है कि लगातार ये ऊपर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार ये स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अब देखो यहाँ पे डार्कनेस रात को दिखाया, सनशाइन दिन को राइटर बोला है। कह रहे कि डार्कनेस और सनशाइन, रात और दिन दाई एलिमेंट्स हैं, यही इसके मूल तत्व हैं। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है, खुद फव्वारे से कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, मेरे भी हृदय को अपनी तरह तरोताज़ा कर दे। चेंजफुल, परिवर्तनशील कर दे। कॉन्टेन, स्थिर कर दे। अपवर्ड लाइक दी, और अपनी तरह ऊपर उठने वाला कर दे। राइटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, अक्सर ये पेपर में हाई स्कूल एग्जाम से में पूछी जाती है ये स्टेंजास। कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, मेरे भी हृदय को तरोताज़ा कर दे। चेंजफुल, और परिवर्तनशील कर दे। कॉन्टेंट्स, स्थिर कर दे। अपवर्ड लाइक दी, अपनी तरह ऊपर उठने वाला कर दे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर watching my video.